ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवत सूत्र का पहला अध्याय 9वीं कंडिका 13वां सूत्र। इससे पूर्व हवियों में पूर्णाश बनाने के लिए कौन से द्रव्य प्रयोग करना चाहिए? पूर्णाश में से प्रधान याग के लिए हवि कितने भाग से कहाँ से ग्रहण करना, सृष्टिकृत के लिए कहाँ से ग्रहण करना, फिर ग्रहण करने के बाद उपस्तरण, अभिघार, प्रत्यभिघार इत्यादि विषयों का वर्णन हुआ। उसके पश्चात याग करने के लिए कुछ प्रवेश भी देने पड़ते हैं और उसके बाद फिर प्रवेश के बाद मंत्र का उच्चारण होता है। इसलिए याग के अंगभूत होने के कारण से प्रसंगतः उनका भी विचार करते हैं। अनुवचन प्रायशो यथा देवतम अमुष्यानुब्रूहि इति। देवतानाम आवाहनार्थम या ऋक् होत्रा पठ्यते सा अनुवाक्या। अनुवाक्य किसको बोलते हैं? अनुवाक्य कहें पूर्ण वाक्य कहें एक ही बात है। हाँ, देवता के स्तुति के लिए पूर्ण वाक्य पूरा याज्ञा या प्राक, याज्ञा से पहले, पूरा मतलब याज्ञा से पहले, अनु माने देवताम अनुकूलयितुम, देवता को अनुकूल बनाने के लिए, या ऋक् उच्यते जो ऋक् पढ़ी जाती है, सा अनुवाक्या, वो ऋक् अनुवाक्या है। इससे पहले आया था पृष्ठ 40 पर देखो, पृष्ठ 40 पर टिप्पणी 3, पुराह माने यागात पूर्वम या याज्ञा या पूर्वम, देवताम अनुकूलयितुम माने आह्वातुम, या ऋक् अनुच्यते, अब अनुकार तो अनुकूलयितुम कर दिया, द्वारा अनुचित आवश्यकता नहीं है। ऋक् उच्यते सा पूर्णवाक्या अनुवाक्या च उच्यते, उसको पूर्णवाक्य भी कहते हैं, अनुवाक्या भी कहते हैं। तो अनुवाचन प्रैषो यथा देवतम ऐसा कहा, तो उसी का अर्थ कर रहे हैं अनुवाक्या प्रैषा, अनुवाक्या पढ़ने के लिए जो प्रेष दिया जाता है, माने अनुवाक्या पढ़ो ऐसा जो प्रेष दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी, आज्ञात्मक अनुवाचन, अनुवाचन प्रैषा उसी को अनुवाचन प्रैष कहते हैं। साचा प्रैषा उसी को प्रैष कहते हैं। तद देवता पदम चतुर्थंतम उच्चार्य, उस प्रवेश में जिस देवता के लिए अनुवाक्या पढ़ना है, जिस देवता की स्तुति के लिए अनुवाक्या पढ़नी है, उसमें चतुर्थंत देवता शब्द को जोड़ना चाहिए। चतुर्थंतम उच्चार्य अनुब्रूहि त्यंतः, अनुब्रूहि फिर जोड़ना चाहिए। यथा आग्नेयेनुब्रूहि, ऐसा अनुब्रूहि, भ्रू को प्लुत हो जाता है किस सूत्र से? तो वहां ब्रूहि में प्लुत हो गया, प्लुतुदात। और ऐसा ही सोमायानुब्रूहि, ऐसा सोमाया आग्नेय चतुर्थंत देवता शब्द को पढ़ना, तो इसको अनुब्रूहि जोड़ना। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णवाक्या प्रैष। कोई भी आहुति देते हैं उसमें पहले क्या होता है? सबसे पहले किसको, कौन सा प्रेष? को भी देते हैं और अग्निहोत्र को भी। सबसे पहले अग्निहोत्र को आश्रावय, अब आश्रावय में आ को भी प्लुत हो रहा, श्रा को भी प्लुत हो रहा, किस रूप से? अग्नित प्रेषण है परस्य, आदि को भी होता है और पर वाले को भी होता है।
आदि सूत्र आश्रावाय। अब वहां पर अग्नित प्रेष ने पर अग्नित क्या होता है, उसका प्रेष क्या होता है, ये जी प्रक्रिया जानेंगे तो वहां से सूत्र का अर्थ पूरा ठीक होता। नहीं तो कुछ है प्रेष। तो ब्राह्मण में आता है कि आश्रावय इति चतुरक्षरम, इसमें 4 अक्षर है ना। और उसके बाद अस्तु श्रौषट, ये कौन बोलता है, आग्नेध्रुव उत्तर देता है। आश्रावया अध्वर्यो अग्नि को प्रेष देता है, देने के बाद फिर आग्नेध्रुव उत्तर देता अस्तु श्रौषट, ऐसा ये भी चतुरक्षर है। अस्तु श्रौषट, यहाँ पे श्रौषट में प्लुत हो रहा किस शुरू से, आधे, हाँ आधे का ना, इन सबको आधे में होता है। श्रौषट में आदि उदात्त हो गया, वो प्लुत हो गया। और उसके बाद ये जा, ये होता को प्रेष देगा, ये जा, ये प्रधान याग के लिए नहीं, प्रयाग के लिए, वो प्रयाग के लिए। तो ये जा, ये द्व्यक्षरम, तो 4 4 2 कितने हो गए, 10 अक्षर हो गए। और यजा, और यजा बोलने के बाद जो याज्ञा मंत्र पढ़ता है होता है, उस याज्ञा मंत्र से पहले कुछ जोड़ता है, ये यजामहे, ये को कैसे हो गया, ये यज्ञ कर्मणि। यज्ञ कर्मणि मतलब याज्ञा कर्मणि, हमारे सारे यज्ञ कर्म नहीं, याज्ञा से पहले ही ये यजामहे जोड़ा जाता है। तो ये यजामहे जोड़ा जाता है तो ये को प्लुत हो जाता है, ये यजामहे इति पंचाक्षरम, ये 5 अक्षर 15 हुए। फिर उसके बाद याज्ञा के अंत में जोड़ा जाता है वो षट, तो द्व्यक्षरा वषटकार, वषटकार, ये 2 अक्षर वालों कितने अक्षर हो गए अभी तक, 17। एषा वै 17 प्रजापति, यही 17 प्रजापति हैं, ऐसा शब्द ब्राह्मण में आता है। प्रयाजानया जो यज्ञांगे, और जब प्रधान याग करते हैं तो फिर पुराण वाक्य भी आ जाती है। तो ये पुराण वाक्य का वर्णन यहाँ आ रहा है। तो अनुब्रूही जोड़ना है और ब्रूही को विप्लुत हो जाता है। और उसके पश्चात आश्राव्य प्रैषे च, आश्राव्य प्रैष में भी नहीं, इसमें अमुष्य सूत्रकार ने बता दिया था कि अनवचन प्रैषो यथा दैवतम अमुष्य अनुब्रूही, अमुष्य स्थान पर देवता का शब्द लेना है। चतुर्थ्यंत अमुष्मय अनुब्रूही है, तो अमुष्मय स्थान पर कोई देवता बोलना, बस अग्नि सोमाया आदि, अनुब्रूही तो है ही। यहाँ प्लुत किया हुआ नहीं था, प्लुत रख लेना, प्लुत धातु आता है। आश्राव्य प्रैषे च, आश्राव्य प्रैष में भी क्या, आश्रावय इति, ये किसको बोला जाता है, आश्रावय, आग्नेध्रुव सबसे पहले। आश्रावय इति आश्रावणानन्तरं यत्र सोमादो मैत्रावरणोद्देशेन अध्वरिणा प्रैषः क्रियते तत्रापि चतुर्थ्यन्तं देवता पदमुच्चार्य अनन्तरं प्रेष्य इति पदमुच्चारयेत। एक विशेष और है, पुराण वाक्य पढ़ने के लिए प्रेष कौन देता है, अध्वर्यु किसको देता है, होता को देता है। परंतु जहां जहां पशु होता है अध्वर्यु सीधा होता को प्रेष नहीं देता। जहां जहां पशु याग होता है जिसमें, वहां पर अध्वर्यु सीधा होता को प्रेष नहीं देगा, वो देगा मैत्रावरण को, वो होत्रीगण का ही एक ऋतिक है, मैत्रावरण को। वो क्या देगा, वहां प्रेष नहीं बोलेगा, प्रेष्य ऐसा बोलेगा। अब प्रेष्य कैसे हो गया, वहां प्रेष्य आ गया ना। प्रेष्य हमारे प्रेष के लिए प्रेष, अग्नये प्रेष्य माने अग्निदेवता के लिए तुम प्रेष दे दो अध्वर्यु वो होता को। तो डंडा ले खड़ा हो जाता है मैत्रावरण, तो अध्वर्यु मैत्रावरण को प्रेष देता, प्रेष्य तुम प्रेष दे दो, माने होता को प्रेष दे दो। तो पुराण वाक्य पढ़ता है मैत्रावरण, फिर याज्ञा के लिए प्रेष्य होता, प्रेष के लिए प्रेष,
तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, ओ श्रावय इत्याश्रावणानंतरम, आश्रावण प्रत्याश्रावण, मतलब आश्रावण हो गया, ओ श्रावय, फिर अस्तु षट हो गया, होने बाद यत्र सोमादो, सोमादियों में असोमादियों में पशु तो होता है, तो में तीन अग्निष्टोम में तीन पशु होते हैं, कौन कौन से? अग्निशोमयी पशु, सवनीय, आनुबंध्य, तो वहां तक प्रक्रिया वही रहेगी। सोमादो मैत्रावरणोद्देश्येन, मैत्रावरण को उद्दिष्ट करके अध्वर्युना प्रवेशः क्रियते, अध्वर्यु के द्वारा प्रवेश दिया जाता है। तत्रापि वहां पर भी चतुर्थ्यंतम देवता पदम उच्चार्य, वहां पर भी चतुर्थ्यंत देवता शब्द का उच्चारण करके अनंतरम प्रेष्य माने अग्नये प्रेष्य, सोमाय प्रेष्य, ऐसा बोलेगा। सीधा ये नहीं बोलेगा अग्नि अग्नये अनुब्रूहि अग्निम यजा, ऐसा सीधा उसको नहीं देगा। वो अग्निम यजा या अग्नि अनुब्रूहि आदि वो मैत्रावण उसको देगा, इसको होता को, और अध्वर इसको प्रेष अग्नये प्रेष्य या सोमाय प्रेष्य ऐसा उसको देगा वो। फिर वो अग्निम यजा या सोमय यजा आदि मैत्रावण स्वयं होता को देगा, वो बल में बैठा रहता है होता। तो उच्चार्य अनंतरम प्रेष्य इति पदम उच्चारयेत्, अग्नये प्रेष्य इति एवं प्रयोगः कार्यः इत्यर्थः। इसका वहां भी चतुर्थ्यंत देवता शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तद यथा, और खोल के बता रहे हैं, पशु पशुयागों में ओ श्रावय, ओ श्रावय या आश्रावय दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। ओ श्रावय, ओ को प्लुत जाता है, श्रा को प्लुत जाता है, किस सूत्र से? अग्नित प्रेषणे परस्य च, मैं ऊपर से आदि क्यों तैयार है, आदि को भी प्लुत जाता है, पर को भी हो जाता है। इति आश्रावणे कृते, आश्रावण करने के बाद तथा आग्निध्रेण अस्तु श्रौ षट इति अभ्यनुज्ञाते, उन्होंने स्वीकार करने के बाद या प्रत्यावर्तन करने के बाद, अध्वर्युः इंद्राग्निभ्याम छागस्य वपाम मेदः प्रेष्य, तो इंद्राग्निभ्याम यहाँ पर दो देवता है, तो चतुर्थी भक्ति दिवचन का प्रयोग कर दिया, चतुर्थी भक्तांतर देवता का प्रयोग कर दिया। इंद्राग्निभ्याम छागस्य वपाम मेदः प्रेष्य, तो छागस्य में सृष्टि कैसे हो गई? हाँ, प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदान है, प्रेष्य ब्रुवो हविषः, प्रेष्य ब्रुवो, इनमें हविषः कर्म, हवि कर्म में देवता संप्रदान हो तो षष्ठी भक्ति हो जाती है। तो यहाँ इस छागस्य में सृष्टि हो गई। छागस्य वपाम मेदः प्रेष्य इति मैत्रावरणमति उद्देश्य प्रेष्यति, मैत्रावरण को उद्देश्य करके अध्वर्यो प्रेष देता है। प्रेषिता मैत्रावरण, अप्रेषित होने वाला मैत्रावरण तद देवता काम अनुवाक्याम पठित्वा, उस वो इंद्राग्नि की कहा, इंद्राग्नि देवता पुराण वाक्य स्वयं पढ़ेगा, स्वयं मैत्रावरण पढ़ेगा, पढ़ने के बाद पठित्वा तदंते हविर्होतर याजा, अब उसको प्रेष देगा, माने याजा पढ़ोगी। यदि मैत्रावरण उद्देश्य प्रेष्यति, प्रेषितः मैत्रावरणाः तद्देवता काम अनुवाक्यां पठित्वा तदन्ते हविर्होतर यजा इति होतारं प्रति प्रेष्यति। ततश्च, उसके बाद माने मैत्रावरण होता को प्रेष देने के बाद प्रेषिता होता तद्देवता काम, यहाँ अनुवाक्यान, अनुवाक्य तो स्वयं पढ़ लिया उसने, मैत्रावरण पढ़ लिया, फिर वो अनुवाक्य हो गया उनको पढ़ेगा। याज्ञां पठित्वा, तद्देवता काम याज्ञां पठित्वा होना चाहिए, याज्ञां पठित्वा कर दिया, कहाँ कर रहे हो? ततश्च प्रेषिता होता तद देवता काम याज्ञाम, अनुवाक्या के स्थान पर याज्ञाम कर दो, याज्ञाम पठित्वा तदंते, उसके बाद हविर्होतर यजा इति होतारं प्रेष्यति, ये तो उसका था मैत्रावण का। तो पूरा काट लो, पूरा काट करके वौषट इति करोति, तदंते, तदंते माने याज्ञा पढ़ने के बाद तदंते वौषट इति करोति, या वषट करोति लिख सकते सीधा। हविर्होतर यजा इति होतारं प्रेष्यति को पूरा काट करके वषट करोति लिखो, पठित्वा तदंते वौषट करोति।
यत्र इष्ट्यादो मैत्रावरणः ऋत्विक नास्ति। अब दर्शन मास इष्टि आदियों में कोई भी इष्टि हो वहां मैत्रावरण नहीं रहता, सो में रहता है। तो मैत्रावरणः ऋत्विक नास्ति। हाँ, इष्टियों में भी कभी सपशु होता है तो वहां मैत्रावरण फिर आएगा। चातुर्मास में या अन्यत्र कहीं विकृति या इष्टियों में कहीं सपशु का उल्लेख हो तो वहां मैत्रावरण आएगा इष्टि में भी। तो जहां जहां मैत्रावरण वहां के लिए ये उल्लेख, जहां मैत्रावरण नहीं है वहां पर तत्र अमोई यजा माने अग्नि यजा सोमई यजा ऐसा प्रेष होगा। इति एवं होतारम प्रति प्रेष्य अध्वर्यु, अध्वर्यु सीधा होता को देगा। यथा आग्नेय इष्टि में अग्नि यजा, उपांश याज में विष्णु यजा, ऐसा। अमो यजा इति 15वां सूत्र। आवाहनानन्तरं यया ऋचा हविः प्रयच्यति सा याज्या इत्युच्यते। आह्वान माने पुराण वाक्य पढ़ने के बाद माने देवताओं का आह्वान हो गया। आवाहनानंतरम यया ऋचा, जिस ऋचा के द्वारा हवि ही प्रयच्छति होना चाहिए। प्रयच्छति माने हवि देता है। हवि ही प्रयच्छति सा याज्या, वो याज्या मंत्र है। इति उच्यते। होतुः याज्या वाचनार्थम अध्वर्युणा आवाहित देवता पदम द्वितीयांतम उच्चार्य, माने जिस देवता का आह्वान हो गया उस देवता का द्वितीयांत पद प्रयोग करेगा। पहले तो अग्निये अनुभ्रूहि चतुर्थ्यंत प्रयोग किया था। अब आह्वान होने के बाद अग्नियजा, पहले सोमाय अनुभ्रूहि बोलने के बाद अब सोमयजा ऐसा बोलेगा। द्वितीयांतम उच्चार्य यजा इत्यंतम पठनीयम। फिर इत्यंतम पठनीय था अग्नियजा सोमयजा, इस प्रकार से। प्रैशानवचने षष्ठी, लो व्याकरण विषय आ गया ना। प्रैशान वचन में षष्ठी विभक्ति करनी है। वपायई धाना सोमेभ्य इति परिहाप्य, ये सूत्र है। उसका अर्थ बताते हैं। यत्र पुरोण वाक्यानंतरम, पुरोण वाक्या के बाद अग्नये प्रेष्य इति मैत्रावरणम उद्देश्य अध्वर्यु कर्तृका प्रैषो होती। अध्वर्यु कर्तृक जो प्रेष होता है उसमें तत्र मैत्रावरणेन पठनीय, मैत्रावरण के द्वारा पढ़ने योग्य जो पुरोण वाक्य है, पुरोण वाक्य प्रेष में द्रव्यवाचनी शब्द, द्रव्यवाचक जो शब्द, उस शब्द में षष्ठी भक्ति कार्य, षष्ठी भक्ति करनी चाहिए। किस सूत्र से? प्रेष ब्रूर अभिषो देवता संप्रदान, इस सूत्र से षष्ठी भक्ति होती है। देवतावाचिनी तो चतुर्थी उक्ता है। देवतावाची में चतुर्थी होनी है, वो तो पहले हम कह चुके हैं। द्रव्यवाची में षष्ठी होगी। कब? जहां पर मैत्रावरण संबंधी प्रेष हो तो वहीं पर, सब जगह नहीं। यथा अग्निशोमाभ्याम छागस्य हविषोऽनुब्रूहि, छागस्य हो गया, हविषा में षष्ठी हो गई। महाकाशिका में उदाहरण क्या दिया? अग्नये छागस्य हविषोपायाह मेधसो प्रेष्य। अब कौन किसको दे रहा है? जो कर्म जानता है वो जानता। प्रेष्य मतलब कौन किसको दे रहा है? अब क्यों कौन बोला ये प्रेष्य? अध्वर्यु। किसको? मैत्रावरण को। प्रेष्य शब्द देखते ही अध्वर्यु मैत्रावरण को दे रहा है, ये देखना, ये होता को नहीं। अग्नये चतुर्थी व्यक्ति कर दिया देवतावाची में, और हविवाची में षष्ठी व्यक्ति छागस्य हविषः वपायाह मेधसा, सब में षष्ठी है। प्रेष्य अग्नये छागस्य हविषो वपायै मेधसोऽनुब्रूहि, ब्रूहि के योग में भी षष्ठी कर लिया। प्रेष्य ब्रू और हविष है ना, ब्रूहि के योग में भी षष्ठी होती है। परंतु वपायै धाना सोमेभ्यः इति प्रायशद्वयं वर्जयित्वा, इन दो वपायै को छोड़ करके धाना सोमेभ्यः छोड़ करके षष्ठी होती है। इसलिए वहां पर अभी उदाहरण काशिका का पढ़ा, अग्नेय छागस्य हविषो
वपायई में अनुब्रूहि वहाँ सृष्टि वपाया सृष्टि नहीं हुई वपायई। तो यहाँ से मतलब वपायई कात्यायन सूत्र में आगे छठा अध्याय में आ रहा है, वहाँ सृष्टि नहीं होगी, वहाँ चतुर्थी रहेगी। वपायई धाना सौमेभ्य, ये कात्यायन सूत्र में 10वें अध्याय में आ रहा है। इति प्रेषद्वयं वर्जयित्वं, दो प्रश्न छोड़ करके, अर्थात अत्र द्रव्यवाचिनी शब्दे भी चतुर्थी भक्तिरेव, यहाँ द्रव्यवाची शब्द में भी चतुर्थी होगी, सृष्टि नहीं होगी। ये तो अन्यत्र, इन दोनों को छोड़कर सब जगह सृष्टि भक्ति हो जाएगी। ठीक है, चतुर्थी अर्थ में भी श्रेष्ठ अर्थ में भी चतुर्थी विधान किया है। कहाँ? वो नहीं, चलो बांध रखेंगे। असावित्यपनोदे यत्र मंत्रे अभिषिञ्चाम्यसौ इत्यादौ असौ इति सर्वनामपदं श्रूयते तत्र तत् सर्वनामपदं निष्कास्य तत् स्थाने यद् विवक्षितं तन्नाम समुद्यन्तं प्रक्षेप्तव्यम्। असावित्यपनोदे माने कहीं मंत्र में असौ शब्द आ जाए तो असौ शब्द को हटा करके वहाँ नाम का प्रयोग करना चाहिए। यथा मंत्र में अभिषिञ्चाम्यसौ ऐसा आया है, तो असौ को इति असौ इति सर्वनाम पदम श्रूयते, ये सर्वनाम शब्द सुनाई दे रहा है, तत्र उसको तत् सर्वनाम पदम निष्कास्य माने अपनुद्य, यहाँ तो अपनुद्य का अपनुद्य में पृथक कृत्य निष्कास्य तत् स्थान, उसके स्थान में यदि विवक्षितम, जो विवक्षित है, तन्नाम संबुध्यंतम प्रक्षेप्तव्यम, जो विवक्षित है उसको संबुध्यंत शब्द वहाँ प्रयोग करना चाहिए। जैसा बताते हैं अभिषिञ्चामि यज्ञ दत्त शर्मन्, ऐसा एक प्रकार अर्थ किया। कहीं कहीं पर इसका अर्थ ऐसा भी किया है कि जैसे प्रशास्तर्यज ब्रह्मण्यज ऐसा आता है मंत्रों में। तो इत्यादि वाक्यों में देवता पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहां देवता पद हो तो देवता पद को हटा देना चाहिए। प्रशास्त्र अग्नि यजा ऐसा कहीं आया हो तो अग्नि को हटा दो, प्रशास्त्र यजा बस ऐसा ही। ब्रह्मन अग्नि यजा ऐसा करो तो फिर अग्नि को हटा देना, ब्रह्मन यजा ऐसा, इसका अर्थ ये भी है। और उसके बाद सवषट्कारासु तिष्ठन् दक्षिणतः उदंग प्रांग वषट्कृते, वषट्कारेण सहिताः सवषट्कारा, वषट्कार के साथ जो आहुतियां हैं उनके क्या बोलते हैं? सवषट्कारा। तासु ऐसे सवटकार वषट्कार सहित वालों आहुतिषु, तासु आहुतिषु वेदे है दक्षिणता, वेद के दक्षिण भाग में जाना, अध्वर्यु उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, उसका क्षेत्रीय कहाँ से आना जाना है, वहां से दक्षिण में जाकर के ईशानाभिमुख, यहाँ सूत्र में तो बता दिया कि उदंग प्रांग, उदंग प्रांग मतलब उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके, उत्तर पूर्व मतलब वही ईशान्य मुंह कोण, ईशानाभिमुख अवस्थिता, ईशान कोण की तरफ मुंह करके अध्वर्यु होत्रा वौषडित्युक्ते, होता जैसा ही मैं तब तक याज्ञा मंत्र पढ़ता रहेगा तो वहां जाएगा, याज्ञा मंत्र समाप्ति में जैसे ही वौषड बोलेगा उसका आहुति देनी पड़ेगी। होत्रा वौषडित्युक्ते सती जुहुयात, होम करें, न वषट्कारात् पूर्व, वषट्कार से पहले नहीं, वषट्कार बोलने के बाद ही आहुति देनी है। वैसे ही स्वाहाकार के बाद ही कोई भी आहुति हो स्वाहाकार का बाद करना चाहिए। सहावा या वौषध के साथ साथ भी आहुति दे सकता है, पहले तो कदापि नहीं, कभी भी नहीं। अथवा वषट्कारेण सह आह्वनीय हविः प्रक्षेप्तव्यम, ठीक है। उभयतः आज्यम हविषः, ये भी याद रखो, एक विशेष है। होम काले आदौ श्रुकस्थम आज्यम किंचित हुत्वा ततः पुरोडाशादि हविर्हुत्वा हविषः उपरि च किंचित आज्यम होतव्यम। अभी तक तो शुष्केष्टि ही है, अग्नि जलाए बिना अभ्यास किया अभी तक। अग्नि जला के जब पूरा यथार्थ रूप से करोगे तो ये याद रखना कि अब उपस्तरण करके, दिरवदान करके, फिर अभिघारी करके, जूहू को लेके ना आहो देश में पूरा एक साथ नहीं लाना, पहले थोड़ा सा घिरा टपकाना, फिर पुराश पे डालना, फिर जूहू को सीधा करना, सीधा करेंगे तो फिर चारों ओर घी फिर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद
फिर उन पुराशों के ऊपर द्वार डालना। हाँ, अब ये किया आहुति के विषय बता रहा हूँ, 2-3 कहाँ है। चतुरावधान लेकर के चले गए, एक साथ पूरा नहीं डालना, थोड़ा बहुत एक आध कुछ बूंद टपकाओ घी, टपकाने के बाद फिर पुराश को गिरा दो, पुराश की आहुति दे दो। देने के बाद उसके साथ घी भी जाएगा, जितना जाता जाने दो। पुराश गिरते ही फिर जूहू को सीधा करना, सीधा करने के बाद फिर घी एकत्रित होगा, है? उस घी को ले जाकर फिर दोबारा फिर उपांशया करोगे उसी में मिला करके, और फिर नहीं तो फिर अग्निशोमी करोगे तो मिलेगा ना, और इकट्ठा होने के बाद फिर उसी को दोबारा वहीं पूरा डाल के फिर आना, पूरा खाली करके आना। माने एक देवता के हवि में दूसरी देवता का हवि नहीं मिलना। और वो पुराश भी पूरा अच्छी तरह जल जाता है। पहले घी डाला, जहाँ घी गिरा वहाँ अग्नि जाते जो जाएगी, तो पुराश हवि वहाँ पर गिर गई। गिरने के बाद फिर उसके ऊपर फिर घी डाल दिया, वो गिरेगा। और दोबारा जब अग्निशोमी आहुति देते हैं फिर उसी को नहीं देते, फिर उसको थोड़ा पूर्व की तरफ जाके डालते हैं। अग्निशोमी डालो, अग्निशोमी उपांशया करो थोड़ा आगे, और फिर उसको अग्निशोमी पुराशया करते हैं उसके थोड़ा और आगे, थोड़ा थोड़ा पूरी तरफ बढ़ता हुआ देता है। हाँ, पूरी तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ, मैं पीछे पहले बार देते समय थोड़ा पीछे खड़ा होकर करेगा, फिर थोड़ा सामने आके करेगा, फिर तीसरी बार में और सामने करेगी। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर दूसरे हावी नहीं गिरना। सहावा अथवा आज्यम हविष्य युगपदेव होतव्यम न उभयतः आज्यम, हवि और आज्य का एक साथ भी दे सकते हैं, ये भी विकल्प दे दिया है। अब इसके पश्चात ये 9वीं कंडिका समाप्त हो गई। अब 10वीं कंडिका, अग्नेदग्नीन् विहरा बर्हिस्त्रीणिः इत्यादीनां प्रेषाणां मंत्रविलक्षणत्वात् एतेषां मंत्रत्वम् अस्ति न वा। या इष्टियों में अग्नि को 5 प्रेष देते हो, कौन से 5 प्रेष हैं वो? प्रोक्षणीरा साधया इद्भुम्बरीशोरपसादया शुचा समृद्धि पत्नी संहया आजीनो देहि। ये 5 प्रेष, ये 5 प्रेष मंत्र है कि मंत्र नहीं है? मंत्र नहीं है, तो क्या है? वो क्रिया के लिए प्रेषित देते हैं आदमी को। ऐसा ही पूर्व पक्षी यहाँ बोलता है। उसमें मंत्र ओम लगा हुआ है। हाँ, ओम लगा हुआ। अरे ओम लगा हुआ हो तो मंत्र है, ओम नहीं लगा तो मंत्र नहीं है, ये मंत्र का लक्षण नहीं है ना। लगाते तो ओम नहीं लगी। हो यहाँ पर अन्यत्र का अग्नित का प्रवेश दे रहे हैं। अग्निदग्नीन् विहर बर्हिस्त्रीणिः इत्यादीनां प्रेषाणां मंत्र विलक्षणत्वात्, ये विशिष्ट मंत्र हैं, या मंत्र से भिन्न है, ये मंत्र से कुछ अलग लक्षण वाले दिखाई दे रहे हैं ये। तो मंत्र विलक्षणत्वात् एतेषां मंत्रत्वम् अस्ति वा न वा, इनका मंत्रत्व है या नहीं है, मंत्र है या नहीं है। अब मंत्र नहीं फिर क्या है? कुतः संशयः, ये सिद्धांत पूछ रहा है, उनको संदेह क्यों हो गया? तो कहते हैं एतेषाम अनुष्ठेयार्थ स्मारकत्वं न भवति कर्ण मंत्रवत्। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्ण मंत्र है, और क्रियमाण अनुवादी है, और जप मंत्र है। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं। तो ये पहले तो एतेषाम, ये कर्ण मंत्र कैसे होते हैं? किए जाने वाले कर्म का स्मारक होते हैं, बोधक होते, सूचक होते। ये इस प्रकार के है ही नहीं। ये किए जाने वाले कर्मों को स्मरण कराने वाले उनको कर्ण मंत्र बोलते, ये उस लक्षण दे जाएगा ही नहीं ये प्रेष। तो एतेषाम अनुष्ठेयार्थ स्मारकत्वम, अनुष्ठेय का स्मारकत्व न भवति, नहीं है, इसलिए जैसे कर्ण मंत्र, इसलिए कर्ण मंत्र तो लक्षण नहीं घटित हो रहा है। नापि जप मंत्रवत केवल अदृष्टार्थ, जप मंत्र केवल अदृष्ट के लिए है। तो यहाँ कोई अदृष्ट माने यहाँ तो दृष्टपन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेष देने के बाद वो क्रिया में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ दृष्ट का दृष्ट प्रयोजन, तो दृष्ट प्रयोजक होने का से इनको जप मंत्र भी नहीं कह सकते। नव अग्नि मंथादि अग्नि मंथनीयादिवत क्रियमाणान, अग्नि मंथन के समय 7 मंत्र बोलना चाहिए, वो अनुवादी मंत्र हैं, क्रियमाण अनुवादी मंत्र है वो।
उनके समान ये भी नहीं, क्रिया की जा रही है साथ साथ में ये प्रेष दे रहा, ऐसा भी नहीं ना। तो 3 प्रकार के मंत्र, 3 प्रकार में से एक भी लक्षण घटित नहीं हो रहा, इसलिए मंत्र नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष सिद्ध कर रहा है। अतः मंत्र कार्याभावात, मंत्र का कार्य अभाव होने से अत्र मंत्रत्वम अस्ति वा न वा, इसी मंत्र तो है या नहीं है इति संशय, इस बार संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त है पूर्व पक्षीयति। तो संदेह उत्पन्न, अब संदेह को सिद्ध कर दिया। मंत्र तीन प्रकार मंत्र होते हैं, तीनों में से एक भी लक्षण घटित नहीं हो रहा है, इसलिए संदेह उत्पन्न हुआ। तो संदेह उत्पन्न होने के बाद अब विचार करेंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है, पहले पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्षीयति वर्तमानापदेशात् चोदना शब्दात् श्रुत्यार्थाभावात् तवै च इति वचनाद् निर्देशात् कर्मचोदकः, ये कर्म का चोदक है, मंत्र नहीं है। 5 हेतु दे दिया उसने। कौन कौन से? वर्तमानापदेशात्, वर्तमानस्य अर्थस्य अपदेशात् माने उपदेशात् प्रेषः न मंत्रः। ये विद्यमान अर्थ का प्रयोजक का उपदेश करने वाले हैं, माने सामने कोई खड़ा है उसको प्रेष दे रहे हैं, हम आज्ञा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो इसलिए मंत्र नहीं है। कोई विद्यमान का मंत्र उपदेश ऐसा नहीं करता है। तो वर्तमान से अर्थस्य अपदेशात् माने उपदेशात् या अनुदेशात् प्रेषः न मंत्र, ये प्रेष मंत्र नहीं है, किंतु कर्म विधायक, कर्म का विधायक है, तुम ये कर्म करो, अग्निदग्निन विहर, अग्नि का विहार करो, बरिहि स्त्रीणी ही बरिहि बिछाओ, ऐसे प्रेष है। तो उसके बाद वो क्रिया में लगता है, इसे कर्म विधायक, ये कर्म विधायक हैं, विधि वाक्य है ये, न कि मंत्र है। प्रेषस्य ज्ञाते अर्थे, प्रेष का अर्थ ज्ञात होने पर प्रवर्तनम एवं व्यापार, प्रवृत्त होता है, उसी को व्यापार में प्रवृत्त होता है। अतश्च आप, तो विधिवाक्य तात्पर्य क्या है? जो प्रवृत्त नहीं हुआ उसको प्रवृत्त कराना विधिवाक्य काम है। ये स्वर्ग काम है, स्वर्ग काम वाला जो प्रवृत्त नहीं हुआ प्रवृत्त कराता है, जो प्रवृत्त नहीं है क्रिया में प्रवृत्त कराना ही विधिवाक्य काम है। अब ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बरिहि स्त्रीणी ही बरिहि स्तरण में वो प्रवृत्त नहीं था, अब इस वाक्य बोलने वाला प्रवृत्त हो रहा है, इसमें विधिवाक्य है। अतश्च अप्रवृत्त प्रवर्तनात्मक विधि ही एवं भाव, तो अप्रवृत्त को प्रवृत्त कराने के लिए ये विधिवाक्य है। एवं इस प्रकार से अविधिवाक्यों में सब जगह क्या होता है? लिंग, लोट, तव्य प्रत्ययादि रूप विधि शब्द संबंधात। तो विधिवाक्यों में तो या तो लोट होगा, या तो लिंग होगा, नहीं तो तव्य प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय दिखाई देते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही लोट दिखाई दे रहा है। तो विधायकत्व अनंगीकार, विधायक का स्वीकार नहीं करोगे तो विधायक प्रत्यय लिंग लोड़ादेर वही अर्थापत्य, यदि इनको विधिवाक्य नहीं मान को मंत्र मानोगे तो फिर अग्निदग्निन विहार बरिहि स्त्रीणी ही, ये लोट कहीं को कोई अर्थ नहीं रहेगा फिर, है कि नहीं? तो लोट व्यर्थ हो जाएगा। इसे ये लोट है, इसे विधिवाक्य है न कि मंत्र। तवै च इत्यादि शब्दानां मंत्रत्व विरुद्धानां प्रेषेषु दर्शनात्, प्रेषों में तवै आदि शब्द दिखाई देते। तवै आदि शब्द मंत्रों में नहीं रहते, विधिवाक्यों में रहते, प्रेषों में रहते। जैसे ब्राह्मणम तर्पयितवै है, और अश्वम आनेतवै, ये सब शब्द ब्राह्मण में आए हुए वाक्य हैं। प्रांचम हर्तवै इत्यादि तवै प्रत्यांत वाक्य आते, तो वो मंत्र नहीं है। तो वैसे ही इन प्रेषों में तवै दिखाई दे रहा है, जो कि मंत्र विरुद्ध है। माने मंत्रों में तवै नहीं रहता, अन्यत्र रहते, विधिवाक्यों में रहते। तवै च इत्यादि शब्दानां मंत्रत्व विरुद्धानां प्रेषेषु दर्शनात्, ऐसा प्रेषण दर्शन होने से, और साथ में इति वचनात्, इति वचन का तात्पर्य मंत्रों में इति वचन होता है, यहाँ इति वचन नहीं है। मंत्रों में इति वचन का तात्पर्य जहाँ पर ये विधि करते हैं ना, वहाँ इति शब्द जोड़ देते, जैसे ईशेत्वा इति, ऊर्जेत्वेति, कर्मणे वाम वेशाय वाम इति, क्या करते इससे? कर्मणे वाम वेशाय वाम से क्या करते हो? तो कर्मणे वाम वेशाय वाम इति,
ऐसा वहां इति से जोड़ दिया, इसमें मतलब ये मंत्र है। ऐसा यहाँ पर अग्निदग्निन विहर इति बर्हिष्ठिनी ही इति, ऐसा इति शब्द वहां नहीं है, तो ये मंत्र तो भी नहीं घटित नहीं हो रहा है। हाँ। अहे बुद्धनिया मंत्रम में गोपाया इति वाक्ये ऋचो यजोंषि सामानि त्रयाणामेव मंत्रत्व उपदेशात्, ये तैत्तरीय ब्राह्मण का वचन है कि क्या है, अहे बुद्धनिया मंत्रम में गोपाया यम ऋषय त्रैविदा विदुः, ऐसा वाक्य है। उसके बाद फिर आता है उसी में वाक्य में ऋचो यजोंषि सामानि, ऋक यजो सामों को मंत्र कहते हैं, ये ना ऋक है ना यजो है ना साम है, इनको मंत्र कैसे कहते हैं। इति त्रयाणामेव मंत्रत्व विपदेशात्, वहां तैत्तरीय ब्राह्मण में तीनों को ही मंत्र कहा है। बुद्धनिया मंत्रम में गोपाया ऐसा कह करके ऋचो यजोंषि सामान्य ऐसा कहा, यही मंत्र है और शेष मंत्र नहीं है, ऐसा ही है। कर्म विधायक प्रैषाणाम न मंत्रत्वम, कर्म विधायक मंत्र ना ऋक है ना यजो है ना साम, इसलिए मंत्र नहीं है ये, ऐसा कहता है। इससे पहले भी मंत्र का लक्षण आया था, क्या आया था? मंत्र का लक्षण आया कहीं? निगद आया था। निगद ये निगद तो हैं। 1 3 1 खोलो। एक 3 1 ऋचो यजोंषि सामान निगदाह मंत्राह, वो पूर्व पक्षी निगद को हटा कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया। ब्राह्मण वाक्य कहीं से लेके आया, ब्राह्मण वाक्य वहां पर निगद नहीं है, पर यहाँ तो परिभाषा प्रकरण में निगद भी बढ़ा हुआ है। ऋचो यजोंषि सामानि निगदाह मंत्रा, निगदों को भी निगद वाक्यों को मंत्र, निगद मतलब वहां क्या दिया? अग्निदग्निहीन विहरा इत्यादयाः प्रेषाः निगद शब्देन उच्यन्ते, ये निगद शब्द से कहते हैं, ये भी मंत्र हैं, वहां सिद्ध हो चुका है। फिर पूर्व पक्ष ने संदेह उत्पन्न किया है, तो यहाँ से द्वारा समाधान दे रहे हैं। तो एवं प्राप्त सिद्धांत यति, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति समाधान देता, मंत्रो वा शब्द से पूर्व पक्ष हटा दिया, मंत्र है, मंत्र ही है। क्यों? समभिव्याहारात्, कर्म के साथ साथ इसको उच्चारण होता है। विधि वाक्यों में कहीं पर प्रयोग में प्रयोग करते क्या विधि वाक्यों को? प्रयोग में यज्ञ के विनियोग, विधि वाक्यों का विनियोग होता क्या? यज्ञों में विनियोग तो हो रहा है, वो मंत्र ही है। यज्ञ में कर्मकांड में जिस वचन को बोल रहे हो मंत्र ही विनियोग हो सकता है, जो मंत्र में उसका विनियोग नहीं हो सकता। अविधि वाक्य तो विनियोग हो ही नहीं सकता, मंत्र को कर्मकाल में उसका उच्चारण नहीं हो सकता। विधि वाक्य प्रवृत्त कराता है, ना कि स्वयं उच्चार्यमान होता है वो, ठीक है। पर यहाँ पर अग्निदग्निन विहरा बर्हिष्ठिनी आदि तो प्रयोग काल में उच्चारण करने योग्य वाक्य हैं, ये निगद मंत्र है। वा शब्दः पक्षम व्यावर्तयति एवं जातीय को मंत्रः एवं प्रत्येतव्यः इत्यादि प्रकार के, इस प्रकार के मंत्र ही जानना चाहिए। कुतः? समभिव्याहारात्, समव्याहार होने से, व्यवहार मतलब वाक्यांतरेण विहितत्वादित्य, वाक्यांतर से विहित है, माने ऐसा प्रेष देना चाहिए। इनका विधिवाक्य आपको दूसरा है, ये विधिवाक्य नहीं है स्वयं, ऐसा प्रेष देना चाहिए, ऐसा विधिवाक्य अन्यत्र आता है। ये विधिवाक्यों का विनियुक्त मंत्र है। तो विहितत्वात् एवं जातीय को ही मंत्र वाक्यांतरण विहित, अन्य वाक्यांतरण के द्वारा ये विहित है। जैसे मंत्र विहित है विधिवाक्य के द्वारा, तो ये भी विधिवाक्य के द्वारा विहित होने का ये भी मंत्र ही है। न च विहित से पुनर्विधान, यदि इनको विधिवाक्य मानोगे तो इनको विधान करने वाला कोई दूसरा विधि है, और उनसे विहित ये वाक्य भी विधि का विधि नहीं होता, कभी विधिवाक्य का विधि नहीं होता। विधिवाक्य का विनियुक्त मंत्र हो सकता है, तो विधि का विधि नहीं हो सकता। न च विहित से पुनर्विधान भवितुमर्हति, अतः विधायकत्व असंभवात्, इसी विधिवाक्य का संभव है ही नहीं। मंत्र है वो मंत्र ही है। फिर लोट का प्रसंग आएगा, उसका समाधान बाद में देगा वो। अथवा समव्याहार का दूसरा प्रकार से कर रहे हैं, समभिव्याहारादित्यस्य प्रयोग काल उच्चारणस्य विहितत्वादित्यर्थ, ये इसका ये भी अर्थ है। समव्याहार मतलब कर्म के साथ साथ इसका अभिव्याहन होता है, उच्चारण होता है, जैसे मंत्र होता है।
तो इन वाक्यों का भी उच्चारण हो रहा है, इसमें मंत्र ही हो सकते हैं। कर्मकांड में इनका विनियोग किया हुआ है, विनियोग सामान्य से ये भी मंत्र ही है। एतेषां ही अग्निदग्निन् विहरा इत्यादिना प्रयोग काले उच्चारण विधीयते। प्रयोग काल में उच्चारण किया जा रहा है, उच्चार्यमाण वाक्य मंत्र ही होता है। यदि इमे कर्म विधायका भवेयुः, यदि कर्म का विधायक होते न एतेषां उच्चारण प्रयोग काले विहितम स्यात्, तो प्रयोग काल में इनका उच्चारण नहीं हो सकता, इनका विनियोग नहीं हो सकता कर्म में। विधीयते च, जबकि इनका विधान किया जा रहा है, इनका उच्चारण करने योग्य विधान है। अतः इमे मंत्रा, इसे ये मंत्र हैं, इसलिए वहां पर मंत्र के लक्षण में निगत शब्द को जोड़ा। पहले मंत्रेषु अपि वर्तमान अपदेशस्य दर्शनात्, मंत्रों में भी वर्तमान अपदेश का दर्शन होने से माने लिंग लोट तव्य प्रत्यादीनाम प्राप्त कालार्थतायाम अपि सत्वात्, माने जो क्रिया करने के योग्य काल प्राप्त हो गया हो, इस अर्थ में भी लोट आदि प्रत्यय होते हैं, केवल आदेश के अर्थ में नहीं होते, प्रेष अर्थ में ही नहीं होते। माने काल प्राप्त हो गया है, इस अर्थ में भी लोट होता है। मंत्रों में जो लोट होता है उसका अर्थ इस कर्म का काल प्राप्त हो गया है, माने इस क्रिया करने के योग्य काल प्राप्त हो गया है, ऐसे अर्थ में प्राप्त काल अर्थ में लोट है वहां पर। इस अर्थ में क्रिया के लिए क्रिया है, ये क्रिया करने योग्य काल आ गया, बरिश स्त्री ही कमर बरिश स्तन का काल आ गया, इसी कर्म लग जाओ। तो प्राप्त कालार्थतायाम अपि सत्वात् विधायकत्वाभावेपि, विधायकत्व के अभाव में भी प्राप्त कालार्थम आदाय मंत्रेषु प्रयोग संभवात्, तथा मंत्रेषु, वैसे ही मंत्रों में भी तवय आदि शब्द भी देखे जाते, प्रत्यय देखे जाते, जैसे कन्या इव वहतुम एतवै, यह यजुर्वेद का मंत्र है। इति तवै शब्द श्रवणा, तवै शब्द भी मंत्रों में दिखाई दे रहा है। इतने मात्र सब मंत्र नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप, मंत्र का विरुद्ध नहीं कर सकते तवै को। इति वचन रहितानाम मंत्राणाम बहुशः दर्शनात्, इति शब्द हो तो मंत्र है, इति शब्द नहीं तो मंत्र नहीं, ऐसा ही है। इति रहित बिना भी, इति के बिना भी मंत्रत्व तो देखा जाता है। पहले भी कहा था कि मंत्रों का बोध कैसे होगा, मंत्र का प्रतीक दे दिया, मंत्री प्रतीक देंगे तो वहां पूरा मंत्र बनेगा बोला ना, परंतु आगे का मंत्र कहाँ ये मंत्र कहाँ समाप्त और कैसे पता लगता है, अगला मंत्र जहां पर आएगा उसका प्रतीक दिया जाएगा, उससे पहले तक पहला वाला मंत्र समाप्त हो रहा है, वहां यदि जोड़ा नहीं और फिर भी मंत्र का बोध हो जाता है। तो यजु अंतर्भाव अभिप्रेत्य निर्देशस्य अकारणात् न पूर्व सूत्रोक्त दोषाणाम संभव, इसलिए पूर्व सूत्रोक्त में जो भी आपने दोष उठाया वो दोष नहीं आते, इसलिए ये मंत्र हैं, निगत मंत्र हैं, निगत ही मंत्र, इनको निगत मंत्र बोलते हैं। इस प्रकार के प्रेष वाक्यों को निगत मंत्र कहते हैं। अर्थ प्रसंख्यया द्रव्योपकल्पनम, अर्थ मतलब प्रयोजन, इसको व्याख्या स्वयं बताते हैं। दर्श पूर्णमासादो कर्मारंभात प्रागेव, दर्श पूर्णमास आदि कोई भी इष्टि हो, कोई भी याग हो, उनमें कर्मारंभात प्रागेव, कर्म को प्रारंभ करने से पहले ही यावताम द्रव्यानाम प्रयोजनम अस्ति, जितने पदार्थों का, जितने पात्रों का, जितनी वस्तुओं का प्रयोग में आएगा उन सब को अर्थ प्रसंख्या, माने अर्थ माने प्रयोजन, जो जिन जिन से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा उन सबको प्रसंख्या में गिनती के साथ रखो, स्वयं गिनती के साथ इतने पदार्थ आए कि या नहीं आए, तो वैसे ही क्रम से, वो भी उसी क्रम से रखे जाते हैं जिस क्रम से हमको प्रयोग में आते हैं पात्र, आने तो उस समय ढूंढते रहो कहाँ है, और कोई भूल गया वो फिर दौड़ो फिर लेके आओ, ऐसा वहां नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र के समान पात्रों का भी उच्चारण करो। तो यावताम द्रव्यानाम प्रयोजनम अस्ति तावन्ति द्रव्याणि परिसंख्याय समीपे स्थापनीयानि, उन सबको परिसंख्यान गिनती के साथ उनका स्थापन करना चाहिए। जैसे पात्रा साधन करते हो इष्टि में, क्या पढ़ते हो बोलो पात्रा साधन में?
शूर्पाग्निहोत्रः गणेशकपालं क्षम्य कृष्णाजिनम् उलूखलमुसलं त्रिशतबलम् मनोवापद्रीवा व्रीहयो वाय वावा पवित्रे छेदनानि पवित्रे च अपवेश संयोदकपात्रं च आज्यस्थाले आज्यं च वेदार्थाकुशमुष्टिः दक्षिणार्थश्चन्द्रार्यदण्डलाः उदगत्रिणमभ्यश्च इद्मा बर्हिः सुवोजुश्च उपभृद्रुवाच प्राशिद्रहरणे कृतावदानं योग्यमियुनुशाश्च परिधयाशास्त्रेण षडवत्तं च होत्रिषदनं च होत्रिषडवद नहीं होत्रिषदनं च इडापात्री षडवत्तं च अंतर्धानकरः पूर्णपात्री च। ऐसा पूरा मंत्र के जैसा पढ़ करके वहाँ सब रखे जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोक्षण भी करते हैं। ये प्रोक्षण समय भी सब एक एक क्यों बोलते हो मंत्र का तो प्रोक्षण करते हैं। फिर वहाँ कोई वस्तु छूटने की संभावना ही नहीं, आज समय पर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। और जिस जिस क्रम से हमको प्रयोग में आता है उसी से क्रम से रखा है। फिर एक एक को क्रमशः लेते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे। ये इस प्रकार से रखने का विधान यहाँ किया। और चर्मानि उत्तर लोमानि प्राग्रीवाणि, चर्मों को प्रयोग करते हैं उनको कैसे रखना है? चर्मानि उत्तर लोमानि, चर्मों को उसका लोम ऊपर रहना चाहिए और जो चर्म का आधा भाग है वो नीचे रहना चाहिए। द्रव्योपकल्पनम तो नहीं। प्राग्रीवाणि, उसका ग्रीवा भाग पूरी तरफ रहना चाहिए। ऐसे रखते हो? अरे जो चर्म लेते हैं, मृग चर्म लेते हैं, उसका ग्रीवा भाग प्राग पूरी तरफ रहना चाहिए। तो उत्तर में कहाँ, पश्चिम में रखते हैं हम प्रयोग में। हाँ, उसका ग्रीवा मुख्य भाग पश्चिम में रखते हैं। यहाँ प्राग अगर बोल रहे हैं, चर्म का जब भी करोगे उसका ग्रीवा भाग पूरी तरफ रहना। प्रयोग पुस्तक देख लो चाहे तो। हाँ, कृष्णाजिनादीनि चर्माणि, कृष्णाजिनादि जो भी चर्म है, प्राग्रीवाणि, उसका ग्रीवा भाग मुख्य भाग पूरी तरफ रहना। पश्चिम पुच्छानि, पूंछ का भाग पश्चिम तरफ रहना। ऊर्ध्व लोमानि, लोम का भाग भूमि से ऊपर रहना चाहिए। यथा लोमानि ऊपरी भवेयु, माने उल्टा नहीं बिछाना, लोम नीचे हो जाए और चर्म को भाग ऊपर दिखा दें, ऐसा नहीं। भवि तथा कृत्वा प्रयोग काले स्तरणीयानि, चर्म को वैसा ही बिछाना। परंतु कहीं कहीं अपर स्वरूप प्राग्रीव रखा है तो प्राग्रीव रखना। इष्टि में प्राग्रीव प्रत्यक ग्रीव रखने का, यहाँ तो प्राग्रीव सामान्य रूप से कह दिया है परिभाषा प्रकरण में, यहाँ प्राग्रीव कहा है। पर आगे जाकर के सूत्रकार फिर प्रत्यक ग्रीव बोल देता है। आगे देख लो 2, 4, 3। प्रत्यग्रीवम आस्तिनाति आदित्यास्त्वगिति, आदित्यास्त्वगिति मंत्र से कृष्णा जी को प्रत्यग्रीवम आस्तिनाति माने ग्रीवा भाग पश्चिम तरफ रख करके करना। वहाँ विशेष कथन है तो वैसे किया जाता है, और जहां पर इसका कथन नहीं है तो प्राग्रीव होगा। ठीक है। और अवरोक्तम उत्तरम हवि, अवरोक्तम उत्तरम हवि। अब हवियों ग्रहण करते हो, मनुष्य शकट में से हवि लेते हैं तो पहले आग्नेय लेना है या अग्निशोमी लेना है? अग्निशोमी क्यों नहीं लेना? तो वह उसी के लिए बता रहे हैं। कोई बोलेगा कि पहले अग्निशोमी लेंगे उसके बाद फिर आग्नेय लेंगे, तो जो पहले विधान किया उसको पहले ले लो। विधि वाक्यों में पहले अग्नि आग्नेय पुरुष विधान किया है, आग्नेय के ले लो। अवरम उत्तरम, अवरम माने पश्चात कहा हुआ बाद में ग्रहण करो। और ग्रहण करने के बाद फिर पेशन आदि सब में हो गया, पूर्वाश्र बन गया। पूर्वाश्र रखते समय फिर गार्हपत्य में कपालों को परखते समय वहाँ भी आसादन भी पहले आग्नेय उसके बाद अग्निशोमी। फिर पकने के बाद फिर निकाल करके पुराश पात्र में रखते तब भी आग्नेय को पहला उसके बाद अग्निशोमी। अवरम 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 उत्तरम, अवर का कहा हुआ उत्तर को ही करना, मतलब बाद में ही करना।
उसका चाहे ग्रहण काल हो, आसादन काल में, सब जगह बाद में ही रखना उसको। आग्नेयाष्टाकपालः अग्निशोमीयः एकादश कपालः पुरुषाः, ऐसा आग्नेय अष्टाकपाल का विधान पहले किया और अग्निशोमीय एकादश कपाल का विधान बाद में किया। जब बाद में किया उसको बाद में ही रहना सदा। ऐसे याग काल में भी पहले आग्नेय पुरुष का याग होता है, उसके बाद फिर अग्निशोमी का पुरुष का याग होता। तो सब जगह बाद में ही, पूर्व वाला पूर्व में, बाद वाला बाद में। इत्यादि हविषि यदि हवि पूर्व मुक्तम तस्य पूर्व ग्रहणम, पूर्व दक्षिणतः अपनम नहीं श्रवणम, उसको श्रवणम कर दो। श्रवण काल में भी पहले को कर लो, दक्षिण माने पहले जो कहा हुआ वो दक्षिण में रखना और जब बाद में कहा हुआ वो उत्तर में रखना, ऐसा रखते ना। दक्षिणतः श्रवणम, दक्षिणतः आसादनादि च कार्यम। पश्चात उसके बाद उक्त बाद में कहे हुई द्वितीयादि पुरुष का हविषा पश्चात ग्रहण, अग्निशोमी का ग्रहण बाद में करो। और उत्तरतः श्रवण काल में उत्तर में रखो, मान उसके बाद में रखो। ये नहीं कि आग्नेय रख दिया उसके पीछे फिर अग्निशोमी रखा, ऐसा नहीं। पहले बार दक्षिण में रखो और बाद में कहा हुआ उसके उत्तर में रखना। उत्तरतः श्रवणम, उत्तरतः आसादनादि च कार्यम, ऐसा कहा। और ऐसे ही अनुष्ठान संबंधी और भी विषय हैं, इनको आगे बताएंगे, तो उनको हम कल के प्रसंग में देखेंगे। आज की कक्षा कहीं समाप्त करते हैं। ओ